जब से शेख हसीना गई है बांग्लादेश से, उनकी सत्ता गई है, उसके बाद से ही हमने खूनी जो एक काल है वो बांग्लादेश में देखा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहाँ पर हिंसा लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा लगातार आपस में भी वहाँ पर इस तरह की गुटबाजी है। चाहे हादी की मौत का मामला हो, पिछले दिनों जो हुई, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद तोड़ फोड़, आगजनी, धमकी देना, ये तमाम चीज़ें हैं। इस सब के बीच में 12 फरवरी को चुनाव की बात है। देखना यही होगा। हालांकि सरकार ये कह रही है वहां पर जो यूनुस सरकार है कि वो चुनाव करा देगी, लेकिन ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं हादी के परिवार की तरफ से, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, कि ये चुनाव को टालने की वजह से ये तमाम चीजें की जा रही है। तो मैंने उनका वो बयान भी सुना। शोएब, आप रहे हमारे साथ, वो बयान भी हमने दर्शकों को दिखाया। उस्मान हादी का भाई उमर हादी खुद ये कह रहा है कि इसके पीछे यूनुस सरकार ही जिम्मेदार है और चुनावों को प्रभावित करने के लिए, टालने के लिए ये सब कुछ किया गया। उस्मान हादी को मारा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश से, जहां ढाका के माघो बाजार इलाके में कट्टरपंथियों ने बम धमाका कर दिया। इस धमाके में सियाम नाम के एक 21 साल के युवक की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। ये धमाका बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बांग्लादेश के पास हुआ। ये मेमोरियल था जिसके पास ये धमाका हुआ। कट्टरपंथियों ने फ्लाईओवर से मेमोरियल के पास बम फेंका जो सियाम के ऊपर जाकर गिरा। सियाम की मौके पर ही मौत हो गई। विस्फोट के बाद इलाके में हंगामा मच गया। पुलिस का दावा यह है कि वो बम फेंकने वालों की तलाश कर रही है। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। उस्मान हादी की हत्या के बाद स्थिति बेहद खराब हो गई है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। देश में अराजकता की स्थिति है। कट्टरपंथी इस तरह हावी हो चुके हैं, लगता है कि उन्हें हत्या, गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया गया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को अपनी नफरती मानसिकता का शिकार बना रहे हैं। शेख हसीना की सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ढाका के मोग बाजार में जिहादियों ने बम फेंका। ये बम उस जगह फेंका गया जहां 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों का स्मारक है। धमाका ठीक इसी मेमोरियल के सामने किया गया।